भारत के कश्मीरी सरजमीन पर नाजायज कब्जे के खिलाफ दुनिया भर में कश्मीरियों का आज यौम सियाह। मकबूजा वादी में हड़ताल की कॉल। वजीर आज़म इमरान खान ने कहा कि 7 दहाइयों से जारी मसालिम के बावजूद भारत कश्मीरी अवाम का अज़्म तोड़ने में नाकाम है। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक तनाज़ा कश्मीर के पुरअमन हल के लिए काम करे। आलमी बिरादरी हिंदुस्तान को खित्ते को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश से रोके। हक़ खुद इरादियत के हुसूल तक कश्मीरियों की हर मुमकिन मदद जारी रखने के अज़्म का इजहार। कोरोना केसेस में इजाफे के बाद मियो अस्पताल लाहौर में मामूल के ऑपरेशन बंद कर दिए गए। मियो अस्पताल में सिर्फ इमरजेंसी ऑपरेशन और कैंसर सर्जरी की जा सकेगी। इस्लामाबाद कायदे आज़म यूनिवर्सिटी में कोरोना केसेस में इजाफे के बाद केमिस्ट्री, BBA और BCH के डिपार्टमेंट सील कर दिए गए। मुल्तान में कोरोना के मरीजों की तादाद में इजाफा। सहूलत बाजारों में मास्क लगाने की पाबंदी नर्म कर दी गई। जिला इंतजामिया और महकमा सेहत ने बैनर्स लगा दिए। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों की तशहीर के खिलाफ मुज़म्मती करारदादें मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। कौमी असम्बली में मंजूर करारदाद मुज़म्मत हुकूमत और अपोजिशन के अरकान ने मुश्तरका तौर पर पेश की। करारदाद में कहा गया है कि ऐवान ने फ्रांस में गुस्ताखाना वाक़यात का सख्त नोटिस लिया है। इस इक़दाम से पूरी दुनिया के मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए। ऐवान नॉर्वे और स्वीडन में कुरान मजीद की बेहुरमती के वाक़यात की भी मज़म्मत करता है। पाकिस्तान का फ्रांसीसी सफ़ीर से गुस्ताखाना खाकों और फ्रांसीसी सदर के इस्लाम मुखालिफ बयान पर एहतजाज। फ्रांसीसी सफ़ीर मार्क ब्रेटी की दफ्तर खारजा तलबी, एहतजाजी मुरासला दिया गया। जो हिंदुस्तान का बयानिया है वो आज इनकी घुट्टी में शामिल हो गया है। इमरान खान इनकी चोरी पर आंख बंद कर ले, जमहूरियत महफूज हो जाएगी, आइन बहाल हो जाएगा। कोई आइन को खतरा नहीं है, खतरा है इनकी तिजोरियों को खतरा है। भारत का बयानिया अब अपोजिशन का बयानिया बन चुका है। मोदी की रूह अपोजिशन में सिरात कर गई है। आज इमरान खान इनकी चोरी पर आंख बंद कर ले तो इनके मतलब की जमहूरियत बहाल हो जाएगी। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी का अपोजिशन का जवाब। हुकूमती अरकान ने मोदी का जो यार है गद्दार के नारे लगाए। CNG, पावर सेक्टर, इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर सेक्टर और सनती शोबे के लिए गैस महंगी हो गई। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। घरेलू सार्फिन, कमर्शियल सेक्टर, तनूर और सीमेंट फैक्ट्री के लिए गैस की कीमत में इजाफा नहीं किया गया। CNG सेक्टर के लिए गैस 88 रुपए, जनरल इंडस्ट्रीज के लिए 33 रुपए, कैप्टिव पावर प्लांट्स के लिए 66 रुपए और पावर स्टेशंस के लिए 33 रुपए फी MMBTU महंगी कर दी गई। रोटी की कीमत में इजाफे के लिए कोयटा में नान बाइयों की हड़ताल जारी। शहर भर में तंदूर बंद। होटलों पर 10 रुपए में मिलने वाली चपाती 5 रुपए महंगी कर दी गई। सियासी कशीदगी के माहौल में जियो न्यूज ने हुकूमत और अपोजिशन में डायलॉग की जरूरत पर इत्तेफाक करा दिया। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में वफाकी वजीर फवाद चौधरी और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने हुकूमत और अपोजिशन की लड़ाई खत्म कराने के लिए सियासी जमातों के बजाय इदारों से डायलॉग पर इत्तेफाक किया और कहा कि अगर ये डायलॉग पाकिस्तान बार काउंसिल की निगरानी में हो तो उन्हें कोई एतराज नहीं। वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद ने मुस्लिम लीग नून के साथ डायलॉग का इम्कान मुस्तरद कर दिया। कहा अब नवाज शरीफ और मरियम नवाज की सियासत की कोई गुंजाइश नहीं। मौलाना फजलुर रहमान पीपल्स पार्टी और ANP से मुज़ाकरात किए जा सकते हैं। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा शहबाज शरीफ से मुलाकात उनकी गिरफ्तारी के तीसरे रोज हुई थी मगर उसमें ना कोई पैगाम दिया गया ना लिया गया। मुलाकात DG नैब की मौजूदगी में हुई थी। सर ये कोई वोटिंग सब कुछ होगा, सबर रखें आप। ख्वाजा साहब आपने फ्लोर मांगा, आपको फ्लोर दिया। अब जमहूरियत के करते हैं, बात सुनने की सकत ही नहीं है।
बात तो सुने जनाब स्पीकर। आज मैं आपके जनाब डेप्टी स्पीकर, आपको तो लेजिस्लेशन के लिए भी सिलेक्टर्स की मदद की जरूरत होती है। आप लेजिस्लेशन खुद नहीं करा सकते। इनका लीडर ये बोल रहे हैं, उधर पल्ले ही कुछ नहीं है। गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ कौमी असम्बली इजलास में हुकूमत और अपोजिशन की अपनी अपनी करारदाद पेश करने की जंग। एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी, इल्जाम तराशी, शोर शराबा। नून लीग के ख्वाजा आसिफ ने कहा, आपको तो कानून साजी के लिए भी सेलेक्टर्स की जरूरत होती है। हुकूमत पाकिस्तान को फैटिफ की ग्रे लिस्ट से ना निकाल सकी। फेडरेशन ने IG सिंध को अगवा करके सूबे के हुकूक पर डाका डाला। मरियम नवाज और सफदर अमान का कमरा तोड़कर चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। ये दावा भी किया कि वजीर आजम के लोग उनके कंट्रोल में नहीं हैं। दर्जनों हुकूमती लोग इनसे राब्ते कर रहे हैं। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि अदलिया की खुद मुख्तारी और इंसाफ पर किसी सूरत समझौता नहीं किया जाएगा। आज़ाद अदलिया मुआशरे का अहम जुज़्व है। वो यकीन दिलाते हैं कि सूरत हाल जो भी हो, पाकिस्तान के अवाम को इंसाफ फराहम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट बार की जानिब से जस्टिस फैसल अरब के इशाइये की तकरीब में खिताब। बलोचिस्तान असम्बली ने PDM के जलसे में रियासती इदारों से मुताल्लिक मनफी बयानात के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली। PTM रहनुमा उवैस नूरानी ने कहा कि वो आज़ाद पाकिस्तान की बात कर रहे थे मगर ज़बान फिसल गई। कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा कि उवैस नूरानी ने वजाहत कर दी है जिसे कबूल करना चाहिए। कराची में बैंक से रकम निकलवाने वाला शहरी अपने फ्लैट के करीब ही लुट गया। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 16 में मोटरसाइकिल सवार 2 मुल्जिमान 10 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। स्वात में ज़राई माहिरीन ने जंगली जैतून के पौधों में पैवनकारी के कामयाब तजर्बात करके जैतून को काश्तकारों के लिए मुनाफा बख्श बना दिया। नए तजर्बात से एक दरख्त से 70 किलो से ज़ायद जैतून हासिल होने लगा। खाद या जरासीम कुछ दवाओं की भी ज़रूरत नहीं। गंदम की फीमन इमदादी कीमत में 200 रुपए इजाफे का फैसला। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने गंदम की इमदादी कीमत 1600 रुपए मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी। रमा साल गंदम की इमदादी कीमत 1400 रुपए मन थी। मुआवने खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा, गुज़श्ता 2 माह के दौरान डॉलर 7 रुपए सस्ता हुआ। तिजारती खसारा सरप्लस और ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ गए। बैरून मुल्क से तरसीलात ज़र बढ़ गई हैं। ये सब इन दिनों में हो रहा है जब ऑपोजिशन हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर है। वफाकी हुकूमत चंद माह की मेहमान है। PDM मुल्क में असल जमहूरियत की बहाली की तहरीक है। पूरे मुल्क में भी जमहूरियत बहाल करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का गिलगित बल्तिस्तान के जिला खुरमंग में इंतखाबी जलसे से खिताब। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि PTI एक झूठी जमात है जिसकी हर बात धोखा और यू टर्न निकली। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की अहलिया तहमीना दुरानी ने कहा, आपके खादिम आला को जिन हालात में कैद रखा गया है इससे मुझे सख्त धचका लगा। खादिम आला की कैद से मुतालिक जल्द अपना नुक्ता नज़र दूंगी। इस दौरान PIA, वापडा, वासा, स्टील मिल समेत तमाम असासे तबाह कर दिए गए। हम पाकिस्तान के सबसे कीमती इंसानी असासे शहबाज शरीफ को भी तबाह करने पर तुले हैं। मैयत की जिनसी बेहुरमती करने वाले को उम्र कैद। जिनसी ज्यादती के मुर्तकिब अफराद को सजाए मौत या मौत आने तक बगैर पैरोल, उम्र कैद और जुर्माने से मुतालिक ताज़ीरात पाकिस्तान में तरमीम का बिल सेनेट में पेश। बिल नून लीग के सेनेटर जावेद अब्बासी ने पेश किया। ज़ैनब अलर्ट बिल में तरमीम के लिए सिराजुल हक का बिल भी पेश। तरमीमी बिल में कहा गया है कि कोई पुलिस ऑफिसर रेप, अगवा या कत्ल की सूरत में गफलत का मुर्तकिब हुआ तो उसे भी सजा दी जाए। बच्चों से ज्यादती, कत्ल और अगवा में मुलव्वस अफराद को सजाए मौत दी जाए।
वजीर मुमलिकत पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान ने कहा कि जिनसी ज्यादती हो और इंतकाल ना हो उसमें भी सजाए मौत तजवीज़ की गई है। ऐसे केसेस में रियासत खुद मुद्दई बनेगी। जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकीलुर रहमान 228 रोज से कैद में। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी रोजनामा जंग, डी न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां मुल्क के छोटे बड़े शहरों में जोर पकड़ने लगीं। इमारतें, गली मोहल्ले सजाए जाने लगे। फ़ज़ाएं दुरूद व सलाम की सदाओं से गूंजने लगीं। कराची के इलाके सदर में जश्न आमद रसूल के सिलसिले में बग्गी रैली निकाली गई। फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों पर रद्द-ए-अमल। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने फ्रांसीसी मसनूआत के बॉयकॉट का ऐलान कर दिया। कहा, फ्रांसीसी सदर मैक्रों ज़हनी तौर पर मफलूज है। यूरोप में इस्लाम दुश्मनी रखने से कुछ हासिल ना होगा। यूरोप तबाही का शिकार हो जाएगा। ईरान की फ्रांसीसी सदर के इस्लाम मुखालिफ बयानात की शदीद मजम्मत। कुवैत और यमन में फ्रांसीसी अशिया के बाद अद्वियात का बॉयकॉट भी शुरू। अलजज़ायर और फ़लस्तीन की मार्केट से भी फ्रांसीसी मसनूआत हटा दी गई। इराक के दारुल हुकूमत बगदाद में फ्रांसीसी सिफारत खाने के बाहर मुजाहरा। ट्यूनिस में भी शहरी सरापा एहतजाज।